हाँ, तो प्यारे बच्चों आप सभी का शिक्षा नौकी के एजुकेशनल चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि समाज विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप भी यहाँ पे 20 नवंबर के दिन इस पेपर को सेंट्रल एग्जाम देने वाले हैं सोशल साइंस का, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों आपका सेट कोड ए रहेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 111 रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम लोग हल करने वाले हैं और इनके साथ साथ हम सबसे पहले क्वेश्चंस को बतलाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आया हुआ है आपके एग्जाम में। तब उसके बाद हम बारी बारी से जो जो क्वेश्चंस हम सेलेक्ट किए करेंगे वही क्वेश्चंस का आंसर बतलाएंगे। पर तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके पेपर में टोटली 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें से आपको केवल 40 का जवाब देना है। 30 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें से यहाँ पे 24 जो रहेंगे ना, पर जो लॉन्ग टाइप प्रश्न रहेंगे 6 आपका यहाँ पे, सॉरी 24 जो है ना शॉर्ट टाइप प्रश्न और 6 जो रहेंगे लॉन्ग टाइप प्रश्न रहेंगे ना। तो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह देख सकते हैं पर जो 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ने के बाद यहाँ पे सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे तो देख सकते हैं प्यारो जो इस पेपर को हम पढ़ा दिए हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस पेपर को नहीं देखे तो आप जो है ना प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो बाबू देखिए यहाँ पे हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ना सेक्शन बी में यहाँ पे दिया गया आपके पेपर में, जिसमें हिस्ट्री का रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट टाइप आंसर को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से ना, हिस्ट्री का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जिनमें से आपको केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्नों के लिए यहाँ पे 2 अंक दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को देखते हैं सबसे पहले हम लोग बारी बारी से। तो पहला प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी ना, आपको बाधाएं बताना है। खूनी रविवार क्या है पर जो दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक झलक। यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे बाबू। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कराए कि श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगरों में आए। फिर यहाँ पे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे जिनमें से आपको केवल 3 ही क्वेश्चंस का आंसर बतलाना है। फिर यहाँ पे हिस्ट्री के लॉन्ग टाइप प्रश्न को देख लेते पैरोचो। 7 से 8 में यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइप प्रश्न मिलेंगे जिनमें से एक ही को प्रश्न का आंसर देना है और लॉन्ग टाइप प्रश्न का यहाँ पे जो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 4 मिलेंगे ना। तो बाबू देखिए यहाँ पे 2 में से 1 का जवाब देना है। यहाँ पे क्या कराए कि मुद्रण क्रांति के आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। फिर यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न जो हिस्ट्री का है आपसे पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई एक का जवाब देना बाबू ना। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का जो लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं पैरों 9 से 12 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है ना। 9 से 12 बोले तो 4 को लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्न को देख लेते पैरों शॉर्ट टाइप में। तो यहाँ पे देख सकते पैरों सत्ता की साझेदारी में क्या महत्व है। यहाँ पे महत्व को बताना, सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है। उसके बाद यहाँ पे बिहार में 1974 में हुई छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण को लिखने के लिए कह रहा है पैरोचो। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाओं का उल्लेख कीजिए ना। उसके बाद यहाँ पे केंद्र शासित राज्य क्या होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको 13 से 14 तक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से किन्हीं एक ही का जवाब देना है और ये पॉलिटिकल साइंस का लॉन्ग टाइप प्रश्न है पैरोचो, लॉन्ग टाइप प्रश्न। ठीक है ना, लॉन्ग टाइप प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर क्या कराए कि भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता का वर्णन कीजिए ना, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। फिर यहाँ पे देखिए कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है, ये भी पूछा गया। पर बच्चों दोनों में से कोई एक का जवाब दीजिए, जो आपको आता है उसी का ना जवाब देना है। आपको यहाँ पे आंसर भी बतलाते हुए चलेंगे। पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए बाबू। इकोनॉमिक्स का पूछा गया पर अर्थव्यवस्था का 15 से 18 तक यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे 2 अंक आपको दिया जाएगा। तो देख सकते हैं बाबू यहाँ पे आर्थिक नियोजन को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। सतत विकास क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स का पैर बच्चों देखिए बहुत ऐसे प्रश्न है, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके फाइनल एग्जाम 2026 में भी देखने को मिलेगा और ये सभी क्वेश्चंस आप पेपर में छाप के आइएगा बाबू। देखिए क्या कराएगी, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस स्कीम जो है ना उसको डिफाइन करने के लिए कह रहा है आपको। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जो होता है उसके बारे में आपको बताना है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो है ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक झलक।
यहाँ पे 19 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें से केवल केवल एक ही को प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 को अंक मिलेंगे ना बाबू। यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए पहले यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे देखिएगा कि 1991 के आर्थिक सुधारों का क्या करना है पेरे बच्चों, वर्णन करना है। तो यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं, देखिएगा कि सहकारिता के मूल तत्व क्या है, ठीक है ना। जो कोऑपरेटिव एलिमेंट्स होता है उसके बेसिक एलिमेंट्स को बताना पेरे बच्चों ना। अब देखिए यहाँ पे भूगोल में आ जाते पेरे बच्चों, भूगोल का बारी है। ज्योग्राफी में भी यहाँ पे 21 से 26 तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे ना। तो पहले जो क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक झलक। यहाँ पे क्या कराएगी, फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है ना। तो ये 2 मार्क्स के आपको मिल जाएगा पेरे बच्चों। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयले क्षेत्रों के नाम लिखने के लिए कह रहा है पेरे बच्चों। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में क्या अंतर है, अंतर को स्पष्ट करने के लिए कह रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है, बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है पेरे बच्चों। वन विनाश के 2 मुख्य कारण को लिखने के लिए कह रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन का कि संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस बताना है पेरे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टाइप प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का देख सकते हैं। 27 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से केवल एक ही को प्रश्न का जवाब देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे लॉन्ग टाइप में 4 नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पहला प्रश्न क्या कराएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विवरण दीजिए, विवरण देना है आपको। और इनके साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन शक्ति संसाधनों का वर्णन कीजिए, यानी कि वर्गीकरण करना है पेरे बच्चों, 4 नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं लास्ट आपदा प्रबंधन आते पेरे बच्चों। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। यहाँ पे देखिए संख्या जो है ना, प्रश्न संख्या 29 से 32 तक यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ, इनमें से किन्हीं 2 ही को प्रश्न का जवाब देना है बाबू ना। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे 2 अंक मिलेंगे, ठीक है ना बाबू। अगर बात किया जाए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कराए कि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करने के लिए कह रहा है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली हम सभी क्वेश्चंस को दिखा दे चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन बी का आंसर को देखेंगे। जो जो हम क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे पहले जो वही क्वेश्चंस का हम आपको आंसर बताएंगे। तो आप अपने अनुसार जो क्वेश्चंस का आंसर आता है वही क्वेश्चंस लिखिए। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन बी में आपको दिया गया है हिस्ट्री का। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल किए हैं ना। पहले बच्चों इनका आंसर लिखे हैं कि जर्मनी में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे, उनमें धार्मिक राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था, ठीक है। इस प्रकार मतलब पहला नंबर का आंसर लिखना है फिर बच्चों। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर का आंसर आपको लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गाकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी ना। बस इतना ही आपको लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इनके बाद प्यारे बच्चों हम छठा नंबर क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हुए, देखिएगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग तथा स्थिरता कायम करना था, जिस पर विश्व शांति की नींव टिकी हुई थी। इस मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर आयोजित हुआ था ना। उसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए पर इनका आंसर कुछ इस प्रकार लिखे हैं कि असहयोग आंदोलन को समाप्त हुए 1 दशक हो चुके थे, भारतीय राष्ट्रवाद के बीच एक शून्यता की स्थिति आ गई थी। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। इसके कारण निम्नलिखित थे। तो पैरोचो इसके कारण भी लिखा हुआ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कारण भी पूछा गया तो कारण भी लिखना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं बारी बारी से। यहाँ पे साइमन कमीशन के बारे में लिखे हैं पैरोचो, नेहरू रिपोर्ट के बारे में लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बारे में लिखे हुए हैं ना, ठीक है पैरोचो। अब बारी आता है पैरोचो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चंस का आंसर लिए। तो आप अपने अनुसार जो है ना क्वेश्चंस को सेलेक्ट कीजिए, जो क्वेश्चंस का आंसर आता है पैरोचो वही क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, सबसे बेस्ट रहेगा पैरोचो ना। यहाँ पे 17 नंबर का आंसर कुछ इस प्रकार लिखिए पैरोचो, क्या कराए कि सूक्ष्म वित्त योजना के तहत छोटे स्तर पर ऋण अथवा साख की व्यवस्था कराई जाती है। यह व्यवस्था गांव के छोटे गरीब किसानों के लिए है।
इस योजना के तहत गरीब किसानों को स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाता है। यह गरीब किसान गांव, कस्बा, जिला किसी भी स्तर पर जोड़े जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह से जोड़ लेने के बाद इन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार छोटे स्तर पर ऋण या साख की उपलब्धता हो जाती है ना। उसके बाद यहाँ पे पैरा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिए हुए देखिएगा कि भारत में आर्थिक सुधार के प्रयास तो बराबर किए जाते रहे, किंतु सन 1991 का आर्थिक सुधार व्यवस्था में सुधार का एक ऐतिहासिक प्रयास है। यह नई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक व्यवस्था में कुशलता लाना, उत्पादकता में वृद्धि, लाभ में वृद्धि करना, प्रतियोगिता के शक्ति के स्तरों में सुधार करना। इसका आधार निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण था। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी का जो है ना क्वेश्चंस को लिए हुए हैं पैरचो। यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चंस का यहाँ पे क्या क्वेश्चंस का आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है कि गोंडवाना समूह के 4 कोयले क्षेत्र का नाम इस प्रकार है: दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, वारकिया, गोदवाटी घाटी। तो इस प्रकार लिख दिए पैरचो। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चंस का आंसर लिखे हुए तो देख सकते हैं पैरचो। उसके बाद आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो 25 नंबर क्वेश्चन आपको दिखता होगा पैरचो ना। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं हम: बिहार में वन विनाश के निम्न कारण है। तो अब देखिए वन का विनाश क्या होता है, इसका कारण क्या है पैरचो। देखिएगा पहला कारण लिखे हुए हैं कि कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के कारण वनों का विनाश हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट को देखिएगा कि भवन निर्माण के लिए भी वनों की कटाई हो रही है पैरचो लगातार। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखे हुए बिहार के लोग वनों के महत्व को भी नहीं समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्थिक सांस्कृतिक 26 नंबर का आंसर लिखना है कि संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण समस्या को जन्म देता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। ठीक है ना पैरोचो। यहाँ पे प्राचीन काल में ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्याय मतलब पर्यावरणविदों के लिए चिंतनीय एवं जवलत विषय रहा है। ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार कुछ इस प्रकार लिख देना है पैरोचो। आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं ताकि आपके मोबाइल पे रहे पैरोचो। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम के दिन इजीली लिख सके। देखिए यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में यहाँ पे इसमें जो भी क्वेश्चन इंक्लूड है हम जो सेलेक्ट किए हुए हैं 11 नंबर क्वेश्चन को लिखे हुए पैरोचो की। देखिएगा यहाँ पे आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इनका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है कि केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के कई राज्य की अपनी चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी सीएम वगैरह नहीं होता है, मुख्यमंत्री उसमें नहीं होता है। डायरेक्टली केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीधे भारत का जो सरकार होता है ना, गवर्नमेंट होता है, वही उसका शासन करता है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार लिख देना है आपको। ठीक है ना। संघीय शासन की निम्नलिखित विशेषता है। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स है तो आपको सभी पॉइंट्स को लिखते हुए जाना है पैरोचो ना। उसके बाद यहाँ पे आपदा प्रबंधन का बात आता है तो बाढ़ के बारे में यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा पैरोचो, आपको जो जो आता है वही लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 32 नंबर का आंसर कुछ इस प्रकार लिखे हुए: आपदा के समय संचार व्यवस्था बाधित होने के प्रमुख कारण है पैरोचो। केबल के क्षतिग्रस्त होने से, ट्रांसमिशन टावर के ध्वस्त होने से, बिजली की आपूर्ति बाधित होने से, केंद्रीय संचार भवनों के क्षतिग्रस्त हो जाने से। तो आपको टोटली यहाँ पे जो जो प्रश्न रिक्वायरमेंट है वही लिखना है। ठीक है ना। और आपको जो प्रश्न आता हो पैरोचो उसी का जवाब देना है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्टिव सोशल साइंस का बता चुके हैं पैरोचो। आप सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप जो है ना एग्जाम के दिन गर्दा मचा सकते हैं। और प्यारों जो विद्यार्थी शिक्षानों के एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारों वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो प्यारों फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।